होंगे नहीं बैठे होंगे, फरमान को किसी को बोलती हूँ। दर्द का इंजेक्शन लेना है, रात को फिर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मेरे जब हम ये हर चीज़ दिखाते हैं ताकि उनको भी यकीन आए कि वाकई ये तकलीफ़ में है। जी जी हमारे ऊपर जब वो ये बातें करते हैं हमारे दिल को तकलीफ होती है। पाक दा करम है अल्लाह माशाल्लाह हैदर है बताइए तो फर्क आया। हाँ याद आती है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप के बिना तो बच्चे देखे अधूरे लगते। या ऐसे जैसे हो क्योंकि हर टाइम ऐसे जी रखा जी हुआ है ना। इधर प्रॉब्लम थोड़ी आती है। हाँ जी, अभी अभी वापस जो है ना हमने आपको सारी डिटेल बतानी है क्योंकि रात को जी सारे क्योंकि एक तो हमने डॉक्टर साहब की खुद वीडियो लगा दी है, आप सब ने देख भी लिया कि डॉक्टर साहब ने क्या क्या बोला, तो वो उसके हवाले से भी आपको बताते हैं। फिर जो उन्होंने दवाई दी है ना, वो दवाई वगैरह भी हम आपको दिखाते हैं। फिर जो टेस्ट थे वो भी दिखाते हैं। और इसके अलावा जो मशवरे हुए हैं, मतलब अपने फैमिली से मशवरा बंदा करता है, तो मामू ने जो है ना और मामी ने उधर मामू अहमद को, अल्ताफ़ भाई को और जितने भी हमारे जो है ना रिश्तेदार हैं, सबसे मशवरा वगैरह किया है। तो जो भी राय उन्होंने दी है वो आप सबके सामने हम अभी शेयर करते हैं, बताते हैं। तो जी अभी जान बता दें अब जो भी आपको हाल वाल दिया है। हाल हवाल मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने मशवरे किए हैं, वो जो भाई हैं रिश्तेदार हैं ये सब जितने मैं बता दो। वो तो मामी वो बताएगी। सब ने और सब से उन्होंने रब्ता करके ना मशवरे किए हैं। मुझे तो नहीं पता, जब वो बताएंगे कि वो बंदा ये मशवरा देता है, वो बंदा ये मशवरा देता है, फिर मैं अपना मशवरा भी दूंगा, जी जी उनकी भी सुन लेंगे भी। कोई जो हकीकत होगी हमें नज़र आएगी सच्चाई, जी हम उस पर अमल करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुझे तो नहीं पता ना। पहले जो है ना, सबसे पहले जो हमें डॉक्टर को रिपोर्टें दिखानी थी ना, वो हम दिखा देते हैं। जो बहन भाई भी काफ़ी अर्से से कह रहे थे कि अभी ये रिपोर्टें नहीं है, वो नहीं है, बाकी तो सब शेयर कर दिया था। जी जी लेकिन जो रात रिपोर्टें मिली और उसका जो डॉक्टर ने रिजल्ट निकाला है जी वो दिखाते हैं। ये MRI भी है, ये तो किसी ने कल की ना बहन देखी भाइयों हो, ने देख लिया किसी ने है। नहीं देखी होती फिर भी वो बातें करते हैं। सही। ये MRI कराई है तो सारे ये रिजल्ट जो है ना उनके एक्सरे वगैरह, जी ये डॉक्टर ने खुद कहा है कि वो रिपोर्ट की मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पढ़ लेता हूँ। ये जी फिर जी रात को उन्होंने खुद देखा, सारा कुछ चेक किया, बाद में जो बात हुई डॉक्टर साहब ने जो बताया है वो वही वीडियो में है, वो सुन लें। रिपोर्ट भी नाल चाहिए था डॉक्टर जी साहब जी देख रिपोर्ट भी आ गई थी, वो रिपोर्ट भी देख लें। जी काफ़ी मेरे बहन भाई जो है ना, हर एक्सरे की कहते हैं रिपोर्ट होती है, हर MRI की, हर बीमारी की रिपोर्ट होती है। इसमें हमें समझ नहीं आती और रिपोर्ट हमें दिखाओ, तो ये रिपोर्ट भी मिल चुकी है जो MRI की है। हाँ ये सुकून से दिखाना, जिसको समझ आए, किसी के कोई डॉक्टर हो या कोई मेरी बहन या भाई किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, तो ये स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ये सारी बीमारी इसके अंदर हाँ है, ये इधर दिखाओ। रिजल्ट है। ये आप भी देखो दिखा दो, अब हमारे देखने वाले जो है ना, ये उनको समझ आ जाए। जो डॉक्टर की चीज़ें होती हैं उनको पता होता है। जी ये MRI की रिपोर्ट है मुकम्मल पूरी। मेन ठीक है। चीज़ पता क्या है, ये दिखाने का मकसद, ये हमें शौक़ नहीं होता कि हम ये दवाइयाँ दिखाते रहें, हम रिपोर्टें दिखाते रहें, एक्सरे दिखाते रहें, हमें शौक़ नहीं होता। मेन चीज़ दिखाने की ये है कि जो बहन भाई बातें करते हैं ना, जी गलत कमेंट्स करते हैं, बातें करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं, ये फिर नया ड्रामा शुरू हो गया, अक्सर ये बातें जो होती हैं ना, जी इन्हीं की वजह से सिर्फ हम ये हर चीज़ दिखाते हैं जी ताकि उनको भी यकीन आए कि वाकई ये तकलीफ़ में हैं। जी जी हमारे ऊपर जब वो ये बातें करते हैं हमारे दिल को तकलीफ़ होती है। बिल्कुल। हाँ, एक बंदा तकलीफ है तो वो दुखी हो तो फिर उनका दिल दुखाने वाली बात करें तो या फिर मुझे साथ दर्द पता नहीं है कर या फिर सकते। ऊपर वालों को पता होता है। हाँ, हमारे अल्लाह लिए पाक तो जानता है, या मरीज़ को पता होता है, जो भाई मरीज़ के साथ हैं उनको पता होता है। अब डॉक्टर से हम हर बंदे की बात नहीं करा सकते कि डॉक्टर खुद उनको बताएं भी हाँ ये मसला है। जी जी तो इसीलिए हमने वाज़े डॉक्टर साहब की वीडियो बनाई। जो कुछ भी उन्होंने बोला, देखो वो बोल रहा है कि ऑपरेशन होगा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि इसके टांग के अंदर रेशा हो गया है खला पे, तो वो जो है ना हो गया ऑपरेशन ऑपरेशन उसके के साथ बाद में। उन्होंने क्लियर कहा है कि ऑपरेशन के अलावा इसका कोई हल नहीं है। हाँ दवाइयाँ अगर चाहे 10 लाख की दवाइयाँ भी खिला देना इसको, जी फिर भी वो रेशा ख़त्म नहीं हो सकता। कोई ऐसी चीज़ वो नाम ले रहे थे बीमारी का, हमें तो भूल गया। हाँ उन्होंने कहा है कि जितनी मर्जी दवाइयाँ इसको खिला लें,
ये ऑपरेशन से ही सफाई होगी, इसमें फिर हड्डी में भराई होगी, जी जी उसके बाद फिर वो वो अगर सीमेंट प्रोसेस करते हैं वो सीमेंट उनका कोई अपना होता है ना सीमेंट, मकान वाले नहीं सीमेंट वो जैसे उन्होंने बता रहे थे कहा कि एक अंदर होता है बॉन्ड सीमेंट, आप कहते हैं ये मकान वाली, दूसरा वो डॉक्टरी बॉन्ड सीमेंट होता है, उसमें कोई और दवाई कह रहे थे, वो भी दवाई महंगी है, महंगी तरीन दवाई है केमिकल, वो मिला के उसमें जैसे सीमेंट प्लस्तर करते हैं ना, उसके अंदर हम भराई कर देंगे ताकि हम जब सफाई कर लेंगे जी वो खला जो हड्डी में रहेगा जी वो हड्डी को फिर नुकसान ना हो कोई, क्योंकि वो पहले ही खाई जा चुकी है। जी जी उसकी रुकावट के लिए एक हाँ, दवाई मजबूती उधर के लिए, भरेंगे दवाई ताकि वो मजीद आगे ना बढ़े वो। मजबूती के लिए वो करेंगे। जी वो इसलिए होती है कि डर हमें इस चीज़ का और परेशानी है, जैसे कि आपने देखा दूसरा तीसरा दिन है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो घर में अकेले, हम इधर पड़े हैं, हमारे पास इतनी खर्चा भी नहीं है, और ऊपर से डॉक्टर ने ये एक ऑपरेशन नहीं होगा, ये 2 ऑपरेशन होंगे। ये फिर वो निकालने के जैसे लिए ये भी भाई होगा। बता रहा है ना, पैसे पहले वो ऑपरेशन करेगा, हड्डी को साफ करेगा, देखेगा, खोलेगा कितना खराब है, कितना सफाई करनी है, कितना काटना है, क्या करना है, उसके अंदर फिर ये भराई करेगा दवाई के जरिए। फिर उसके दोबारा बाद ऑपरेशन जो होगा, दोबारा ऑपरेशन जो होगा वो मैंने वाज़े तौर पे रात को पूछा है, उन्होंने कहा है कि हम दोबारा ऑपरेशन करेंगे, वो चीज़ जो दवाई हम रखेंगे अंदर वो निकालेंगे, जी उसके बाद हम देखेंगे कि अगर वो खला पूरा होता है जी तो ठीक है, वरना किसी और जगह से ना हड्डी निकाल के उसमें फिर भरनी पड़ेगी। हाँ ये औखा पैसा ठीक है। ये चीज़ जो उन्होंने बताई है ना, मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी कि हड्डी जिस्म के और हिस्से से हड्डी निकाल के उस हिस्से में भरेंगे, वो दोबारा जब ऑपरेशन होगा, पहले तो सफाई का होगा, जी दोबारा फिर ऑपरेशन होगा, महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो या 1.5 महीने बाद हो, जी वो दोबारा ऑपरेशन कहते हैं लाजमी है, क्योंकि वो चीज़ निकालनी पड़ेगी जो हम भरेंगे। हाँ तो ये सब जो बात आपने बताई है फिर उधर अपनों को वो क्या कहते हैं फिर? मशवरा क्या देते हैं, क्या सोचा है उन्होंने? अहमद को मैंने बताया था, अहमद ने बोला है कि पहले तो आप ऐसा करो कि फौरी ऑपरेशन का इस डॉक्टर की राय ले ली है, जी टेस्ट आपके पास है सारे, जी MRI है, ब्लड टेस्ट है, वो भी सारा कुछ आपके पास है। जी आप बैठे हो उधर तो 1-2 डॉक्टर ना हाँ जी बहावलपुर में और किसी को चेक करवा दो, जी ये MRI रिपोर्ट है, ये एक्सरे वगैरह सारा, उनकी राय भी ले लो, ऑपरेशन अभी फ़िलहाल ना सोचो। हाँ तो अल्ताफ़ भाई ने भी यही बोला है, असलम ने बोला है कि ये जो मसला है 25 साल से हो रहा है, आप इंतज़ार ना करो, आप जल्दी कर दो। ऑपरेशन करा हुआ कहता है। हाँ, ये कहते हैं आप ऐसे जलील होते रहोगे, पैसे ख़त्म हो जाएंगे, बच्चे अलग परेशान, आप अलग परेशान, जो पहला डॉक्टर कह देता है होता वही है, लेकिन आपकी मर्जी है। बंद कर दो। और अब मेरा अकबर भाई है, वो उधर इस्लामाबाद में जो हमारा साथ दे रहा है, जो डॉक्टर वगैरह के सारे पत्ते सारा कुछ बातचीत भी वो कर रहा है, उसने सारी रिपोर्टें रात मंगाई थी, उधर भी जो उसके यार दोस्त हैं उसके बाहरले मुल्क अमेरिका UK लंदन उधर भी हैं इनके डॉक्टर, वो उनको भी शेयर कर रहा है, और वो बोलता है 1-2 दिन ये आप देख लो, मैं उधर से भी रिपोर्टें दिखा के जी फिर वो भी जो बता देंगे ना, ये एक डॉक्टरों का ग्रुप हो जाता है ना, हाँ तो ये इसी जो हड्डी डॉक्टर होते हैं, हड्डी जोड़ या बड़े MBBS, तो ये आपस में मिलजुल के फिर एक मीटिंग होती है, मीटिंग करते हैं इस मामले पे भी, क्या करना है। रिजल्ट इसका ये क्या मीटिंग नहीं करनी है उन्होंने, आप नहीं समझे हैं। सलाह है। वो कह रहा है कि और डॉक्टर को चेक करवाओ, और डॉक्टर को चेक करवाओ। हाँ, अब 2-3 एक डॉक्टर ने तो कह दिया ऑपरेशन का, अब दूसरे डॉक्टर का ट्रायल लो, जी जी उनका ओपिनियन लो, वो क्या कहते हैं, तो इस तरह का है वो। एक सिस्टर है बहावलपुर से, वो बता देती हैं एक डॉक्टर कि वो भी ऐसे ही पेशेंट जहाँ पे उनको सर्जरी का बोल देते हैं, वो सर्जरी नहीं करवाते, उन डॉक्टर के पास आते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। खुद कहती है मैं भी उन्हीं की पेशेंट हूँ, मैं भी उधर से इलाज करा रही हूँ, तो मैं भी ठीक हो गई हूँ। तो अगर चाहो तो आप आ जाओ बहावलपुर, उस डॉक्टर के पास जो है ना, मैं खुद भी आप कहोगे तो ले जाऊँगी, एड्रेस वगैरह कहोगे तो मैं दे दूँगी, तो आप लोग उधर आओ, कहीं भी ना जाओ। होम्योपैथिक का डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है। मेरा मशवरा मानते हो तो ऑपरेशन के बगैर मेरा मशवरा यही है कि ऑपरेशन से बचें। ऑपरेशन नहीं करना, देर में सकते।
पता है क्या, अक्सर ऐसी चीज़ें देखी हैं, जब डॉक्टर पहले कह देते हैं ये सफाई हो जाएगी, ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। जब ऑपरेशन करते हैं जी फिर वो बीच में से नुक्ते निकालते हैं कि यार ये खराबी है, वो खराबी है, ये टांग काटनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, ये फिर मसले बढ़ जाते हैं। जी तो मेरी कोशिश यही है कि जैसे आप बता रहे हैं ना होम्योपैथिक, जी होम्योपैथिक दवाइयाँ बेहतरीन दवाइयाँ हैं। जी ये अंग्रेज़ी दवाइयों से बेहतर हैं वो दवाइयाँ, जी जी उनसे ये पीप जो है खुश्क हो सकती है। ये जो छोटे रेशा छोटे हुआ है, बच्चे मेरे यार, मुझे अपाहज कर दें। मैं अल्लाह खैर करे। इसी वजह से तो कह रहे हैं कि पहले आप होम्योपैथिक से चेक करवाएं, उनकी दवाई इस्तेमाल करें, अल्लाह पाक करम करेगा। पहले जो आप शाम को बता रहे थे कि उधर है वो कलर वाली अलीपुर, उधर भी अगर वो दवाई हमने वो चेक की हुई है और हर बंदे को पता है कि वो दवाई बेहतरीन दवाई है। जो भी लेके आता है ना, यह हसीब भी बीमार था, पूरे जिस्म पे दाने और ऐसे एलर्जी थी इसको, एक बार दवाई लेके आए थे, आज तक एक दाना भी नहीं निकला। हाँ वो दवाई माशाल्लाह बेहतरीन दवाई है, हमें पूरा यकीन है। जी और पहले भी इन्होंने कोई 10-15 साल पहले उन्हीं से दवाई ली थी, तो फिर आराम हो गया। क्योंकि पहले ऑपरेशन हुआ था वो नाकाम हुआ था। हाँ, ऑपरेशन नाकाम हो गया था, लेकिन उन्हीं की दवाई ने असर किया था, और आज बस 15-20 साल यानी कि फिर ठीक ठाक रहे। अब भी मेरा मशवरा यही है कि या तो इधर भी चेक करा लें जी या फिर उसके पास चलें। क्योंकि वो ऑपरेशन खाने से की बचना दवाई, है वो जितना खाने की दवाई भी देते हैं। एक चीज करो ना, आप इधर भी उधर भी। नहीं, इधर मैं check कह रहा हूँ या इधर करा लो या उधर चले, बेहतर वही है, ऑपरेशन से बचो। क्योंकि वो दवाई आजमाई हुई है ना। हाँ, वो हर बंदे की आजमाई है, कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि ये दवाई ठीक नहीं है। क्योंकि हमारा जो इलाका है ना, जतोई वाला पूरा इलाका, जो भी ऐसी बीमारी होती है उन्हीं के पास जाते हैं, और पुराने से पुराने जो फोड़े होते हैं, पुराने से पुराने जो जख्म होते हैं, उनकी दवाई देते हैं। वो अल्लाह के फजल करम से 1 हफ्ते 15 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। चलो अब अल्लाह करेगा ऑपरेशन नहीं होगा और ऐसे ही वो दूसरे डॉक्टर के पास चल के चेकअप करवाएंगे। बाकी ऑपरेशन के खर्चे इतने हैं, कौन फिर खर्चे तो यार अल्लाह पाक दे देगा, खर्चे तो जितने भी हैं ना, फिर उसके बाद माजूरी आ वो जाएगी। अल्लाह पाक करम करेगा, खर्चे तो हो जाएंगे। खर्चे तो उधर भी होने हैं, जहाँ भी जाएं खर्चे अभी भी तो हो होने रहे हैं। तो हैं। मेन चीज़ हम कह रहे हैं ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो समझ ऑपरेशन नहीं का तो आई फिक्स आपको। हो गया ना पैसा, इसका फिक्स ही नहीं है डॉक्टर को चेक करवाना। और हाँ, मेन चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ना, टांग बच जाएगा। जी, जी। पैसा फिक्स होकर ले लेगा, ऑपरेशन कर देगा, आगे टांग बचे ना बचे वो उसकी जिम्मेदारी वो नहीं तो है। पैसे पहले देते हैं ना, यार ले वो लेते हैं। हमने ये ऐसा मामला देखा है, वो हमारी बस्ती में है ना, शाह वाला पे मुनीर का बेटा, इतना बेटा था उसका, जी उसकी इधर हड्डी टूटी थी सिर्फ, जी वो जुड़ी नहीं है, थोड़ा सा रेशा हुआ उसमें। जी वो 3 बार डॉक्टर ने बाजू काट दिया, इधर तक वो कटा हुआ है बाजू। पहले कहते हैं बस ऑपरेशन करते हैं ठीक हो जाएगा, जब ऑपरेशन करते हैं कहते हैं ये इधर काटनी पड़ेगी, फिर काट के फिर रेशा फैल गया, फिर कहते हैं आगे काटनी पड़ेगी। 3 बार ऑपरेशन करके कटवा के ना इधर बिल्कुल उसका बाजू है नहीं। मुझे वो चीज़ें जहन में आती हैं ना, मैं कहता हूँ ऑपरेशन से बचो। सही बात है। तो जो उन्होंने डॉक्टर साहब ने रात को दवाई दी थी ना, वो बुझान दिखाएं ये वाली। हाँ, ये दवाइयाँ हैं जी, डॉक्टर साहब ने कहा कि इनके साथ सख्ती से मना किया कि एंटीबायोटिक कोई दवाई साथ में नहीं खानी। ये देखो ये भी ये है एक गोली रोज़ाना है, जी, और ये एक रात को है सोते वक्त, ठीक है और ये शरबत है जी, सुबह शाम का, और ये भी सुबह शाम है एक। प्लस डी हाँ, और दूसरे और भी गोलियाँ साथ में और ये भी गोलियाँ हैं साथ में, जी। ये आधी आधी गोली है सुबह तो शाम। लोगों को आखिर ये भी तो पता चल गया होगा ना, जो समझदार हैं, जो डॉक्टर भी हैं, अगर देखते हैं तो ये दवाइयाँ भी तो इसी चीज़ की है ना, तो देख लें। अभी बाकी जो ब्लड जो टेस्ट है ना, बाकी भी टेस्ट हुए हैं, इसमें भी काफी और ये देखें कि जो टेस्ट हो रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं, आने जाने की कल देखें 2 बार कार किराए पे लेके गए आए, हाँ खर्चे इतने होते हैं ना, बस अल्लाह पाक करम फरमाए। हमें शौक़ नहीं है ये खर्चे करने का, जी। कोई शौक़ से नहीं करता, ठीक है, कोई किराए पे गाड़ी लेके घूम नहीं रहे हैं हम। आधी आधी रात को हाँ, लेकिन ठीक है, अल्लाह पाक उनको भी हिदायत दे जो ये बातें करते हैं। किसी के अभिजान जहन ही ऐसे होते हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते, जब अपने पे आती है ना उनके सकते हैं। एक गालियाँ पहले करने बैठे नहीं हो जाऊँ भलाई और कॉमेंट
उन्हें याद आते बात तो कोई बात नहीं, कमेंट्स पे गौर ही ना करो। वो मजबूर है कमेंट करना तो मजबूर है। जी हाँ जी हाँ वो यही क्या नहीं देख रहे भी में किसी को दुआ देने के बजाय अगर वही लफ्ज लिखने तो हैं, जी लफ्ज लिखते हैं, अगर बैड कमेंट्स करते हैं वही दुआ के अल्फाज लिख दें, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। उनके हक में नेकी आ हाँ, जाएगी। किसी को शिफा मिल जाए, जी आपकी दुआ से अल्लाह पाक शिफा दे दे, तो इसमें क्या बुराई है। ये बहुत लोग हैं जो हासिल हैं वो नहीं देखना चाहते काम क्या करेंगे उनके ठीक ऊपर हो ये जाएगा। दुख वाला पाक ने दिया नहीं, कभी उस ये पर बीती नहीं। ऐसा दुख दे फिर पता चलेगा ये ड्रामा है या क्या। इस बात को छोड़ें, चलो बाकी हमने सबको डिटेल भी दिखा दी है, डॉक्टर साहब की और वीडियो भी इनके उन्होंने देख दिखाने का ली। मकसद यही होता है कि न्यू जो आते हैं हमारे सब्सक्राइबर जी वो उन्होंने नहीं देखी होती, पीछे की वीडियो नहीं देखते, ताज़ी वीडियो शुरू करते हैं। जी इसीलिए हम बार बार इसीलिए भी नहीं करते हैं। जो देख रहे हैं हमारे बहन भाई देखने वाले लोग तो नहीं कहते, उन्हें तो सारा हालात सामने होता है ना, हाँ बोलिए बाकी ये मामला चल रहा है। चलो हमें आप तैयारी करें फिर। हाँ अभी जाएँ हम 11 बजे कार वाला आ जाए। आज सोबिया को जो है ना लेकर जा रहे हैं, जो हम पिछले ज़माने उससे पहले जो आए थे फिर आपको बोला था कि ये ना वहाँ लेके ले जाए। लेते हैं सारा सामान, ये दवाएं के साथ ले लेते हैं, फिर उसके बाद पास जाएंगे सारा कुछ उनके सामने रख देंगे। ठीक है भाई, ये है, ये डॉक्टर है, ये दवाई है, ऑपरेशन है, अब आप क्या चाहते हैं हाँ, वो रिपोर्टर चीज़ें बाकी दिखानी तो पड़ेंगी, डॉक्टर ने ये बोला है। ऑपरेशन से बचना है तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास तो मशवरा करना चाहिए। तो ये होम्योपैथिक का रास्ता है या वो आप ये डिसाइड करें कि इधर बहावलपुर चेक करना है या उधर दिल्लीपुर करना है, ये डिसाइड कर लें। बाकी ऑपरेशन का बिल्कुल सोचें ही ना, मैं तो यही मशवरा दूंगा, क्योंकि रात को मैं यही सोचता रहा। जैसे उसने कहा है ना ऑपरेशन करना, फिर एक बार नहीं 2 बार कहते हैं ऑपरेशन होना है, फिर कहेंगे तीसरी बार होना अरे है। भाई ऐसे काम बढ़ जाता है। फिर ज्यादा ऑपरेशन बाद कामयाबी नहीं होगा। ये चीज़ जो रेशा है ना, वो तो कहते हैं कि हम बिल्कुल साफ कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा भी बच गया फिर वो आगे चले फिर जाता वो है। असर करते हैं कि ऐसे फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अल्लाह पाक ऑपरेशन से दूर ही रखे तो ऐसे ही इंशाल्लाह इलाज करवा के इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, रेशा ख़त्म हो जाता है। होम्योपैथिक दवाइयाँ बेहतरीन दवाइयाँ हैं, उनसे ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। आज जो है इधर होम्योपैथिक वाले चेक करवाते हैं, वो आए सिस्टर एड्रेस देगी या खुद आ जाएगी। हाँ हाँ, वो तो बहावलपुर में ही रहते हैं ना। हाँ, तो चेक करा देंगे। फिर आप पीछे रास्ता चले हूँ सवारी का, बोले अस्सलाम आ सकता है, कोई आए तो वापस लेके जाएंगे। बच्चों को मत कराना या बच्चों को ले आए छोटे को। आपने वो ना बताना है पता ना नहीं कि खेल रहे हैं, दवाई परेशान इधर हैं। की दवाई अगर करनी इधर है तो होम्योपैथिक से बच्चे चेक कराना है ना, होम्योपैथिक डॉक्टर जो है ना वो चेक करके ना उन्होंने फौरी दवाई दे देंगे। हाँ, वो ऑपरेशन महीने की दे दें, 2 महीने की दे दें, 15 दिन की दे दें, वो दवाई दे देंगे। वो कहेंगे कि ये दवाई खा के फिर हमें चेक करवाना। ऐसे नहीं है कि वो दाखिल कर देंगे। मतलब उनको ले किसी को बोलवा दे। दवाई दे के ना उन्होंने तो छुट्टी दे देंगे। बस अभी आप ठीक है, जा जैसे सकते छुट्टी देते हैं फिर हम ये मौलवी पत्नी का वापस आएंगे। ये आ जाएगा 2-2.5 घंटे। 2-3 बजे तक अच्छा, आएगा। उसके बाद वही जो गाड़ी है वो उसी गाड़ी को ले जाएगी। चलो वही ले जाएंगे। फिर एक को ये कह रहा हूँ उधर से बुला रहे हैं गाड़ी अपनी, फिर निकल जाएंगे। या ऐसा कर लें, इन्हीं के साथ ही चले जाएं, आपको बाजी के पास पहुंचा देंगे, वो उनको आपको चेक करा लेंगे। ये तब तक उधर से होके आएंगे, फिर लेके आ जाएंगे आप। गाड़ी पर जगह नहीं है ना, तो हम जाए वो तो पूरे जा रहे हैं। अभी तो वो पूरे जा रहे हैं, वापस आएंगे फिर वापस आएंगे फरमान तो फिर चलो फिर ले जाएंगे। चलें जी। फिर सारी जो बात की थी, जो भी मशवरे थे इधर आपने सारे सुन लिए। तो मेरा भी यही है कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊँगा, चाहे जो ऑपरेशन कराऊँगा। दवाएँ तो ठीक हो गए जाके इंशाल्लाह।
हुई तो शिफा हो जाएगी। कॉल करके उनको बुलाया था। मामू जान को भी लेके जा रहे हैं, देखें जी ऐसा ऐसा मसला में देखे पहुंच चुके हैं। मामू को भी बाहर ले आई है मामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मामू जान, ठीक हैं? बेहतरीन, तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक का शुक्र है। ये 3 ओए हैदर अली, ये 3 ओए बच्चे बचे। डोलू, कैसे हो बीबी? वालेकुम सलाम। सही बुजुर्गों, क्या हाल है? मिठू ठीक है? बाबे को मिला। अल्हम्दुलिल्लाह, हैदर अल्लाह पाक दा करम है। हैदर की दावत है। हैदर है बदे हैदर सारे को मिलवे। हैदर सलाम नहीं करना, क्या थी ये चाचू को गला का अस्सलाम वालेकुम। साकिब काके आगन काके सलाम तक कर बनो। आ जाओ आ जाओ। हैदरा तो कितना डाले को चलो दादे को सलाम करो। चलो बाकी सारे ठीक है। हाँ जी, सब ठीक है। घर में सब फैमिली ठीक ठाक है। क्या है क्या बाकी क्या हो मेरे गया? वो बच्चे हाँ वो ठीक क्या है। हो गया? रोए तो नहीं। मैंने कहा मैं आपको लेने के लिए जा रहा हूँ। चलो अच्छा किया आ गए। जी मामू, छोटे थे ना बहुत दवाई परेशान खाने थे। से कोई फर्क आया? हाँ याद आती है, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं ना, माँ बाप के बिना तो बच्चे देखे अधूरे रात लगते हैं। में ख्वाब देखा तो एहसान ना रो रहा था। मैं इसको मिलने के लिए ऐसे बाजू आगे क्या, फिर रोने लगा, कहते जा जा आपको तो हमारी याद नहीं आती। दिल मेरा फिर अजीब हो गया था। मैंने कहा सुबह काल की मैंने चलो आ गए टाइम से। याद आई है। बात ही नहीं करता देखो इधर बात सुनो। जी। और नीचे नहीं जाता था बिल्कुल भी सुबह से ना। इसको मैंने बोला आप अकेले पुत्र के ना पाँव पे ये ना हो के पड़े पड़े या ऐसे ही हो जाए या ऐसे जैसे हो जाए। क्योंकि हाथ टाइम ऐसे जी, रखा जी। हुआ है ना। इधर प्रॉब्लम थोड़ी आती है सुबह से। अभी पाँव वो ना रख गए हैं जो ना। कुछ सहता है कुछ 5%। नहीं चुप करे दी। चलो अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि रात को जो उन्होंने दवाई लिख दी है ना वो मैं तक खा रहे हैं मामू। रात को भी खाया, सुबह भी दवाई खाने से कुछ फर्क आ गया है? इंशाल्लाह ताला बेहतरी होगी। अल्लाह का माशाल्लाह 5% तक है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो फिर प्रोग्राम बनाते हैं जो मैंने सुबह भी जिक्र किया था डॉक्टर का। चलो अब तो मामू भी आ गए हैं। इसलिए मैंने इसको कॉल किया। मैंने कहा मैं इधर वालेकुम बहुत सलाम, मसला क्या आ हाल रहा है? है। जी, अपनी जी। गाड़ी होती है, चलो पेट्रोल बंदा डलवा के ना सिस्टर फिर को बोलो जहाँ सुबह सुबह ना हम पहुंच जाएंगे डॉक्टर के आने से पहले ही। जी जी कल तक लग जाए बेहतर। ये पता चले ना डॉक्टर किस वक्त आता है। नहीं वो कहती है जुम्मा नहीं होता बिहार बार। उन्होंने कहा सारा दिन होते हैं। हाँ, सुबह 10 बजे आते हैं, 10 बजे शाम से को मगरिब तक बैठे रहते हैं। चलो आप उधर 10 बजे तक पहुंच जाएं। सिस्टर ने कहा अगर आप लोग मेरे घर आ जाओगे मैं अपने घर का एड्रेस दे दूंगी, फिर उधर साथ चलेंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट उधर जाओगे तो अड्डे पे जाके फिर मुझसे रब्ता करना। जी, मैं भी आ मम्मा। जाऊंगी फिर। अड्डे से करीब ही है। चलो राब्ता कर लेना, अगर वो कहें उनका घर करीब है अड्डे के। हाँ होगा, जब वो कहते हैं हम हाजिर हैं, जहाँ भी होंगे हम पहुँच चलो जाएंगे। वो साथ होंगे तो वो क्योंकि वाकिफ भी हैं डॉक्टर के, जी जी तसल्ली से चेकअप भी हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आपको ज़रूरत पड़े ज़रूर कॉल करना। बच्चे इधर आ गए, साकिब के साथ खेल रहे हैं। हैदर, एहसान, आमना। ये ना आप वो भी रखो जो होता है। वो सुबह बताया है बंदे ने मैंने बोला है वो आप आ गए हो ना तो चलेंगे उधर। सुबह चलेंगे। सवारी का मसला होता था हमें। फिर पता है इधर से मंगवा देते, इधर तक आते थे, आधे घंटे का काम होता था, फिर भी 3000 4000। किराए वाली गाड़ी आती है। जैसे गए बहावलपुर उधर से वापस आए 3-4 हजार गए। 4,000 से किराया काम नहीं मांगते। कल पे 2-3 चक्कर लगे हैं। चलें कोई नहीं, अब अपनी गाड़ी है, जहाँ मर्जी लेके जाना पड़े घुमाते रहेंगे। हाँ सही। मतलब ये है कि जहाँ आसानी लगेगी ना वही काम करना है।
बिल्कुल तरसल्ला करना है। चेक करवाते हैं जो अभी बता रहे हैं, बाकी इधर दम भी करवाते हैं। डॉक्टर जो मौलवी कहता है इधर हड्डियों के बहुत है डॉक्टर। पीर साहब है मौलवी, सलवात रखता है, दम करता है, तो उससे काफ़ी बंदे ठीक हो गए हैं। दम भी करवाएं और एक बताया है होम्योपैथिक डॉक्टर, उनसे भी दवाई लें। दवाई होम्योपैथिक की जो है ना बहुत अच्छी होती है। सही बात है। मुझे यकीन है कि वो दवाइयाँ असर करेंगी। मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा है होम्योपैथिक की दवाइयाँ, मुझे तफरी के लिए भी बोला है। हाँ जी, मुखलिस भाई के लिए भी बोला है कि आप उधर से लें, इंशाल्लाह हो जाएगा सही, टेंशन की कोई बात नहीं। बाकी ये है कि टाइम जो है ना वो बच्चे सारी फैमिली सांस रहे दुख आता है तो सारे ही डिस्टर्ब होते हैं। जिस्म के अगर एक हिस्से में दर्द हो तो पूरा जिस्म ही तकलीफ में होता है। वो भी एक हिस्सा है फैमिली के। चलें अल्लाह पाक बेहतर करे। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? हाँ वो सारा कुछ चाहो क्या निकाल रहे हो? क्या क्या लिया है? हमने मिठाई भी ली है। मिठाई भी ली है, गंडेरियाँ भी ली। अच्छा ये देखो ये भी लिया गन्ने, ये क्या? मिठाई ये मालिया, ये पता नहीं ये फूफो की है। चलो साथ चलो। कमजोर हो गई है, कमजोरी पता क्या है, चक्कर तो नहीं आते ना, जब उठता है चक्कर आता है, कमजोरी की वजह से चक्कर आता है। ये चक्कर आने की एक बीमारी है, उसका एक टेस्ट होता है, सबसे पहले बॉडी में टेस्ट होता है। अच्छा फरमान मुझे एक और बात बता रहा था, क्या कह रहे थे आप? जो भाई की कॉल आई थी वो क्या कह रहा था? वो जो है ना वो कह रहे थे कि मेरी जो है ना घर वाली को ये मसला था, अच्छा तो हम भी ऐसे भाग दौड़ कर करके काफ़ी परेशान थे। वो तो बहुत चीखें लगाते थे, सुकून के इंजेक्शन लगवाते थे। फिर उन्होंने ना गोश्त का टुकड़ा निकाला था इस जगह से। अच्छा जहाँ पेन होते हैं। हाँ तो उस चीज़ का जो है टेस्ट करके फिर उन्होंने बताया कि ये कैंसर है। यार वो चीज़ और होती है, वो कैंसर होता है जो अंदर अंदर एक फोड़े नुमा होता है, जो अंदर अंदर चलता है वो। हाँ ये तो पता है भी, ये तो है रेशा पड़ा हुआ है। सिर्फ बताने में क्या आज है, मैं बता रहा हूँ जो उन्होंने बताया। हाँ मैंने कहा शायद वो कहते हैं कि शायद इसका भी ऐसा ही होगा। वो कहते हैं हो सकता है, इसलिए ये फिर जो बंदा मेन होता है ना उसकी फीलिंग से भी पता चल जाता है, लेकिन ये तो कभी ऐसा नहीं हुआ। वो जो हड्डी में इन्फेक्शन नहीं होता, वो गोश्त में होता है। और मैंने उन्हें फिर समझाया है ना कि हड्डी के ये अंदर हड्डी के अंदर रेशा है, वो तो टेस्ट हुए हैं, चेकअप हुआ था, डॉक्टर ने वाले बताया कि ये हड्डी के अंदर रेशा है और कुछ नहीं। फिर एक आंटी है यूके से, उन्होंने एक तस्वीर भेजी है, मुफासिल दवाई है, मुफस्सल दवाई है, होम्योपैथिक है मुफस्सल। अच्छा वो कहते हैं इस चीज के लिए बेस्ट है। वो कहते हैं मेरे बहुत पास ही लगा भेजी है। है। तो आपके पास पिक्चर होगी। मेरे पास ले लेंगे, पहले डॉक्टर से मशवरा करेंगे ना। हाँ। डॉक्टर जो चीज़ बताएगा बोलेगा। कहते हैं कि साफ मुफस्सल ज़ाहिर है दवाई फिर है। ये दुख तकलीफ है ना हर इंसान के घर में होती हैं। वो आप पढ़े जो गुजरे होते हैं इस मर्ज से, जैसे उनको शिफा मिलती है वो बताते हैं। वो तो सही करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। हाँ ये बताते हैं। effective for joints pain and uric acid, इसके लिए है ये मुफस्सल। इधर करो इसमें का मोबाइल, निशान भी बनाया है उन्होंने। हाँ ये भेजा है उसने। ऐसे करो मेरी तरफ। जो घुटने में रेशा वगैरह हो जाता है तो उसके लिए ये सही होती है। मतलब जो आप लोग बोल रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर वो भी तो अल्लाह पाक की शिफा देने वाला है। बस बंदे का होता है कि हीला वसीला। कर लेंगे इंशाल्लाह। कोई चलो अल्लाह खैर करेगा, परेशान ना हो। अभी जो है रोज़े की तैयारी हो रही है, रोज़े का टाइम होने वाला है। तो कल जो है ना बाज़ार से पकोड़े मंगवाए थे, वो ठीक नहीं होते वैसे भी, तो आज जो है ना हम अपने घर में बना रहे हैं। बेसन जो है ना इधर मैंने अभी बनाना है, नज़र आ रहा है। हाँ जी सारा कुछ। तो इसमें धनिया मैं काट रही हूँ, बाकी नमक मिर्च वो ऐड करते हैं। सूखे धनिया जो है ना वो ये खाते नहीं है, मेथरा वगैरह डालें वो खाते नहीं है, तो इसलिए मैं धनिया ऐड कर रही हूँ।
और आलू वगैरह की कटिंग हो गई है, तो इंशाल्लाह बाहर चलते हैं, फिर लकड़ी जलाते हैं, पकोड़े बनाते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। जिसने ये इफ्तारी करनी है तो इधर आ जाओ भावलपुर में, हम भी इधर हैं, आप भी इधर आ जाओ। बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि जो घरेलू पकोड़े बनाए जाते हैं ना अपने हाथ से, वो सही होते हैं। मजे के होते दुकान से कल खरीदे वो खाने के लायक भी नहीं थे। नहीं थे, कच्चे थे, कहीं मिर्ची ढेर, कहीं फिर वो अपने हाथ का इधर घी ऐड करें, ऑयल ऐड करें, अच्छा होता है, क्योंकि सारे दिन का रोज़ा होता है, फिर गले ना खराब हो जाए, कोई छाती वगैरह का मसला ना हो। जो उधर बाजार से लिए जाते हैं वो पुराने ऑयल होते हैं, पता नहीं किस तरह के घी इस्तेमाल करते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं। तो इसलिए आज हम अपने घर में पकौड़े तैयार कर रहे हैं, इंशाल्लाह दस्तरखान सजाएंगे आप लोगों के साथ शेयर। टाइम जो है ना वो शॉर्टकट है, इसलिए आज आपको ना जल्दी करनी पड़ेगी थोड़ी। बात जल्दी है इंशाल्लाह, ऐसा करें, ऐसा समझने के तैयार है। फरमान का मैंने बोला आप कढ़ाई जो है ना घी डाल के आग पे चला दो। चलो जी, अभी चूल्हे पे हम पहुंच चुके हैं और लकड़ी भी जल रही है, हमारे पकोड़े भी तैयार हो रहे हैं, और फरमान जो है ना ये भी परेशान है। टाइम मामी आज आप हेल्प करा रही हो, मेरे जिम्मे होते हैं। अच्छा, एक साल से मैं टाइम से बनाऊंगा ना खुद। मैं पहले कह रही थी, मैंने कहा मुझे आप बता के जाते ना आज घर में बनाने, अब तक मैं बना भी लेती। तो अभी इधर सालन बन रहा है, इधर हमने पकोड़े बनाना स्टार्ट कर दिया, उधर रोटी बनाने के लिए जगह नहीं है, ऊपर से टाइम भी रोजे का होने वाला है। कोई नहीं, जितना बनने रोजा तो खोल लेंगे इंशाल्लाह। चेक तो करें, चेक करो जी। बेटा चेक कर के तू अल्लाह कौन रुके हैं तक हर साल की तरह वो टेस्ट वाले जाके वाले। टेस्ट वाले। हाँ, ये फरमान को थोड़ा गड़ा आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि आप बनाया करो, बाकी आपको याद है। काम कोई मुश्किल नहीं होता, हिम्मत होनी चाहिए। मेरे लिए मुश्किल है, तेरे लिए मुश्किल है। मैं हूँ दुनिया का सबसे वेला इंसान, बस खाने पीने का मुझे पता है, खतरे पे बैठे हुए मुझे मिल जाए सारा कुछ। चलो ठीक है, माशाल्लाह कम बनाओ। पड़ गए थे, इसलिए मैंने साथ साथ में और भी काटना शुरू कर दिया है। बनाएंगे और साथ में काटेंगे, खाएंगे, रोजा खोलेंगे। हाँ जी, बस वो आप बता रहे थे टाइम पूरा हो जाएगा, लेकिन टाइम अभी बच जाएगा थोड़ा। 5:30 अल्लाह करे बच जाए वो। बस 15-20 मिनट का काम होता है पकौड़े बनाने का। इफ्तारी स्टार्ट हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह रोजा अफ्तार कर लिया है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी। मौलवी कहाँ है? मौलवी और मस्जिद अच्छा, आज खत्म था, तनवीर खत्म करा रहा है, फिर उधर चला गया। सही। हाँ, ये देखते हो। बीबी भी अफ्तार कर रही है। खदीजा मैं अच्छा, मैं नहीं आपके साथ हलाता, मैं नहीं हलाता। इस्तिहाना को भी अफ्तारी करवाओ, सबको कराओ अफ्तारी। देखो पानी हो गए, ये आपका पानी है। बच्चे क्यों रो रहे हैं? बच्चों को चुप कराओ। ये मैं खाते पहले ना फोन लो। अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। थोड़े पकौड़े, थोड़े सेब। गुड डैडी। आप पार्टी बस मामू को दे दो। अच्छी भले मैं रोटी बना रहा था, फिर मेरी वनीच गई है। जल्दी में आपने वो किया था ना, अफ्तार का टाइम हो गया ना, फिर मैंने जल्दी जल्दी वो कर लिया। अब आ गई है रिजवाना, ये फिर बनाएगी। चलो पुत्र हो जाओ शुरू। गुरु हो जा शुरू। ये मैंने पेड़ा एक बना दिया है, इसको फिर दोबारा बना लेना। और मामू आप टाइम मिलाया, आप बताओ, मामी वाले घर वाले सब ठीक थे? बेहतरीन थे माशाल्लाह। ठीक थी।
आपकी सहेली कौन सी है? आप पहचानो कौन सी मेरी सहेली है? अब मैं मर्द हूँ, मुझे क्या पता औरतों की सहेलियों का, है ना? सही बात है ना? ये सही बात। आप खुद अपने बुथार से बता दो। नाम बता छोड़ो। मेरी सहेली का नाम है मारिया। अच्छा, हाँ वो भी ठीक थी माशाल्लाह। मारिया तो कुटिया तो सचिया। मारिया भी बहुत अच्छी थी, माशाल्लाह रोज़े भी रख रही थी और घर के काम भी, पूरा घर संभाल रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक जो है ना उसे ऐसे ही हिम्मत दे। आमीन। 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 बस कभी बस कभी ये ऐसे दुआ करो, मामी। समझा सोफिया? हाँ। ये दुआ करो इसने एक महीने माह रमजान के सदके अल्लाह पाक उनको बेबी दे। आमीन। आमीन। किसको बेटी दे? बन गए पकौड़े? बेबी दे आपकी भाभी मारिया को इंशाल्लाह। मेरी दुआ से इंशाल्लाह बेबी वाह हो जी जाए। वाह, वाह जी वाह, ये आमीन गला आमीन। में इसको बच्चों को नजदीक नहीं आने देना। चलें जी, अभी मुखलिस को जो है ना कमरे के अंदर सुला दिया था, चल के उनका पता करती हूँ कि वो कैसी है तबीयत, सो गया है, जाग रहा है, क्या कर रहा है। अमना नहीं करो, इधर आ जाओ। हाँ जी मुखलिस सुनाओ। दर्द वद्दा पे कोई जोर दिता हम पे है ना, दर्द शदीद वद्दा रहने हुन बेहद कुछ टिका हो गया ना, टिके बगैर का आराम हो सी। पता करती हूँ, पता नहीं कोई डॉक्टर वगैरह अभी बैठे होंगे, नहीं बैठे होंगे, फरमान को किसी को बोलती हूँ। चलें जी, वो थोड़ा ना सुबह का मुखलिस ने बोला है कि मैं अपनी टांग के ऊपर कुछ दबाव देता हूँ, बर्दाश्त करती है कि थोड़ा बहुत चलता फिरता है ना, तो इसलिए वो कह रहा है कि मुझे ना वो दर्द हो रही है, तो साफ ज़रा दर्द का इंजेक्शन लगेगा तो फिर सुकून आएगा। इधर सब बैठे हैं, अभी डॉक्टर होंगे इधर। डॉक्टर टीबी साथ के बाद होंगे खैरियत। और ना मुखलिस चल रहा फिर आए ना थोड़ा, तो वो कहता है कि टांग में दर्द हो रही है, दर्द का इंजेक्शन लेना है, रात को फिर ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर मेरे लिए मसला बन जाएगा, यही कह रहा है। और मैंने बोला है कि गुस्से हो जाता है, ज़्यादा बात करूँ ना वो नाराज़ हो जाता है, तो पेन किलर तो हैं इन दवाइयों में भी, वो दे देते। और यही तो मैंने बोला, डॉक्टर ने रात मना नहीं किया था कि पेन किलर। डॉक्टर ने कहा था कि और कोई दवाई नहीं खानी है, वो तो एंटीबायोटिक इंजेक्शन या एंटीबायोटिक दवाइयाँ देंगे, वो तो नहीं खानी है ना इन दवाइयों के साथ। हाँ, फिर मैं बात करती हूँ थोड़ी सी तो वो नाराज़ होने लगता है, गुस्सा हो जाता है। मैंने कहा तो अभी कहती हूँ फरमान को, आपको जैसा पेनाडॉल खा सकते हैं, पेनाडॉल खानी है तो। अच्छा, आप फिर चलो गाइड करो, उसको समझाओ। रात उसके सामने तो डॉक्टर ने कहा है तो यही बात तो मैं कर। एंटीबायोटिक नहीं खानी, ना इंजेक्शन ना कोई टेबलेट। सही। फिर वो कोई मसला बन जाए फिर। चलो मैं चलता हूँ, बताता हूँ। हाँ फिर आ जाए, देखते हैं। उनको बोलते हुए मैं कह के आई हूँ, तो वो जो लेने जाएगा बता देंगे आपको, फिर आप आके ना बता। जी मामा चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।